पॉलिटिक्स के चक्कर में या चाटने के चक्कर में, जूते चाटने के चक्कर में अपनी इज्जत दिखाई नहीं दे। जी देखिए, ऐसा है कि एक बयान जो है कल हैदराबाद तेलंगाना से आ रहा है कि इलेक्शन के प्रचार के लिए वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है। एक्चुअली शायद मुझे लगता है कि उनको अपने इस स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट है तो कांग्रेस है, मुसलमान थी इसलिए कांग्रेस थी और कांग्रेस नहीं रहेगी, मुसलमान तब भी रहेंगे। क्या मुगल ज़माने में जब मुगल रूल करते थे तो कांग्रेस थी? क्या जब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान लड़ रहे थे आज़ादी के लिए तो कांग्रेस थी? ये हो गई एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस को बनाया किसने? तो जरा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। 1885 में एक ब्रिटिश क्या कहते हैं कि रिटायर्ड ऑफिसर ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो था वो, और उसके साथ हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फाउंडिंग फादर्स बदरुद्दीन तैयब जी के साथ 2-4 ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे इंडिया के जिन्होंने इस कांग्रेस पार्टी को एक्चुअली तश्कील दी थी, बनाया था, ठीक है, 2 फाउंडर्स थे इसके। उसके बाद से मैं एक लंबी लिस्ट गिनाऊंगी उन मुसलमानों की जिन्होंने कांग्रेस को लीड किया, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाला। और जब तक मुसलमान कांग्रेस पार्टी को संभालते रहे, कांग्रेस पार्टी वाहिद इंडिया की एक सबसे बड़ी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी थी। और जिस दिन से कांग्रेस को मुसलमान के लीडर्स ने छोड़ना शुरू किया, हम देख सकते हैं कि आज कांग्रेस के हिंदुस्तान में कितने टुकड़े हुए हैं। तो मैं एक लिस्ट आपके सामने रखना चाहूंगी कि रहमतुल्लाह एम सयानी, उसके बाद नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, अजमल खान, सैयद हसन इमाम, हकीम हो गए, हकीम साहब हो गए, उसके बाद मोहम्मद अली जौहर, अहमद अंसारी। ये चंद नाम है, मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये वो प्रोमिनेंट हिंदुस्तान के बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस को लीड किया है। तो ये थे तो कांग्रेस थी, और आज भी अगर मुसलमानों का वोट नीचे से निकाला जाए तो कांग्रेस का पता नहीं चलेगा कांग्रेस कहां गई। तो इस तरीके के स्टेटमेंट देना और मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करना कि तुम अपाहिज हो और हमारी बैसाखी लेके चलो, और मुसलमानों के वोट पे रोटियां सेक के पावर में बने रहना और फिर अंदर अंदर मुसलमानों को कमजोर करना, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा लगता है रेवंत रेड्डी को, जो अपने स्टूडेंट जमाने में एबीवीपी के यानी कि आरएसएस की स्टूडेंट्स विंग के बड़े एक्टिव मेंबर थे, उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के ये क्या कहते हैं कि मेंबर थे, लीडर थे, 2017 में जुम्मा 4 दिन हुए कांग्रेस में आए हुए, हमें न बताएं, क्योंकि हम लोगों का हिस्सा और हमारी कुर्बानी और हमारा कंट्रीब्यूशन इस मुल्क में उस वक्त से है जब रेवंत रेड्डी जी के बाप दादा परदादा का भी पता नहीं था। तो इस तरीके के देखिए स्टेटमेंट जो है वो नाकाबिल कबूल है, मैं इसे कंडम करती हूँ। और एक बात, कोई भी लीडर अपने प्रचार में इतना अंधा ना हो जाए कि वो ये समझने लगे कि हिंदुस्तान से पढ़े लिखे मुसलमानों का खात्मा हो गया। नहीं, बहुत बड़ी एक ऐसी जमात अभी भी है जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के तौर पे काम करती है, उसकी नजर, उसका विजन और उसकी आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स में अभी भी बनी हुई है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि अगर आज इस स्टेटमेंट के बावजूद लोग नहीं आवाज उठा रहे हैं या लोगों को बुरा नहीं लगा है, तो ये उन मुसलमानों की कमजोरी है कि वो आज बेचारे इतने हैंडीकैप हो चुके हैं या वो मेंटली इतने सिक हो गए हैं कि उनको आज अपनी क्या कहते हैं पॉलिटिक्स के चक्कर में या चाटने के चक्कर में, जूते चाटने के चक्कर में अपनी इज्जत दिखाई नहीं दे रही। तो खैर, बहरहाल मैं फिर से एक बार इस बात को कंडम करूंगी, इन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और मैं फिर दोहराऊंगी, कांग्रेस नहीं, मुस्लिम थे तो कांग्रेस थी, मुस्लिम का वोट है तो कांग्रेस है, और मुसलमान तो रहेंगे, कांग्रेस से चली भी जाएगी। और एक बात, 2014 से पहले जितने मुसलमानों के नरसंहार हुए तो कांग्रेस थी, और बाबरी हुआ तो कांग्रेस थी। आज भी हिजाब का मुद्दा बच्चियों के लिए परेशानी का बायस है, कांग्रेस है। तो हमें सिखाए नहीं और इस तरीके के अल्फाज ना बोले। और हर लीडर को कहूंगी कि खबरदार मुसलमानों को जलील करने की कतई कोशिश ना करें। शुक्रिया बहुत। ये मुस्लिम समुदाय सरासर बेइज्जती है। अब हो क्या रहा है कि अफसोस एक बात का है, देखिए ये कांग्रेसी खोदो निकले संगी, मैं आपको बिल्कुल साफ बात बता रही हूँ। ये तो खुद आरएसएस के विंग के एक्टिव मेंबर थे। और एक चीज, दूसरी तेलुगु देशम पार्टी छोड़ के तो कांग्रेस में आए हैं। देखिए, कांग्रेस का कोई ईमान थोड़ी है,
कांग्रेस का क्या है कि उन्होंने सत्ता संभाली, क्यों संभाली? क्योंकि अली ब्रदर्स जैसे जो गांधी जी को लेकर आए, उनका एक बड़ा क्या कहते हैं कि सपोर्ट था। और मैंने आपको इतने नाम गिना दिए, अभी और बहुत सारे नाम निकल के आएंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लिस्ट बताते बैठे। कि मुसलमान अगर आपके पिलर्स ना हो तो आप अपनी सियासत का स्टेज नहीं जमा सकते। तो मुसलमानों के कंधों पे कांग्रेस अपनी वोटगिरी और अपनी सियासत सेकना जो है क्या कहते हैं वो बंद करे, और अगर वोट लेकर पावर में आना चाहती है तो मुसलमानों को सर पे बिठाना है, इज्जत देनी है, क्योंकि उनकी वजह से चल रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मुसलमान किसी को भी वोट तभी देते हैं जब मुसलमानों को पता होता है कि उनका एग्जिस्टेंस माने रखता है और उनका ये मुल्क है। क्योंकि जो इंडिया गेट पे 65,000 नाम मुसलमानों के लिखे हैं, जो कुर्बानियां दी हैं, ये मुल्क में बहुत बड़ा मुसलमानों का हिस्सा, मुसलमानों से बड़ा कंट्रीब्यूशन कुर्बानी देने में किसी का भी नहीं है। इस मुल्क को 800 साल मुगल हुकूमत ने रूल किया, मुसलमानों ने रूल करके सोने की चिड़िया बना दिया। तो इसलिए आज जब मुसलमान नैया डूबती देख रहे हैं मुल्क की, तो मुल्क की मोहब्बत में आते हैं और अपनी वोट की स्ट्रैटेजी तय करते हैं। इसमें जो भी बीच में आएगा मुसलमान उसे हटाएगा। तो फिलहाल ये है कि कांग्रेस को सेक्युलर जान के अगर आज भी मुसलमान उन्हें वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस को चाहिए कि झुक झुक के हमें अदब से सलाम करें। इस तरीके की स्टेटमेंट हरगिज पास नहीं करने हैं, क्योंकि मैं फिर कह दूं कि आज अगर मुसलमानों का वोट नीचे से खिंच जाए तो ये जितने क्या कहते हैं कांग्रेसी आज मौज मार रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उनका पता नहीं चलेगा वो कहां गए। बिल्कुल मैं चाहूंगी, पहले तो मैं चाहूंगी कि रेवंत रेड्डी चूंकि एक एजुकेटेड पर्सन है, कि वो खुद अपने स्टेटमेंट को आके दोबारा से क्या कहते हैं कि रीस्टेट करें और अपोलोजाइज करें ये मुसलमानों के लिए इस तरह के स्टेटमेंट। और दूसरा ये कि जो भी उनके हाई कमांड है, हमारे खरगे साहब है, उनसे भी कहूंगी कि जरा इस तरफ तवज्जो दें। क्योंकि कर्नाटका में जब वोट लेना था और मस्जिदों में इमाम आप मिल रहे थे, मौलाना जाके जब आप हाथ जोड़ जोड़ के वोट की अपीलें कर रहे थे, तो उस वक्त आपको याद नहीं आया कि क्या कहते हैं कि मुसलमानों की इज्जत बढ़ी है या कांग्रेस की इज्जत बढ़ी है? तब आप हाथ जोड़ के आ रहे थे वोट लेने के लिए। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की इज्जत है। ना, मुसलमानों की वजह से कांग्रेस बची हुई है हिंदुस्तान में।